आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको रसायन शास्त्र में काफ़ी मदद करेगा। तो इसको हम लोग देखते हैं कि क्या होता है ये। अभी तक हम लोगों ने देखा परमाणु के बारे में, परमाणु के अंदर मौजूद मौलिक कणों के बारे में समझा। उनमें से 3 कण थे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कण है वो केंद्रक में उपस्थित होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कक्षा में उपस्थित होता है। तो इसी को हम समझेंगे कि यहाँ पे सारा खेल इलेक्ट्रॉन का ही है कि इलेक्ट्रॉन में जो परमाणु होते हैं उसके जो कक्षाएं होती हैं वो किन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे उपस्थित होता है, उसी को हम लोगों को समझना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले होता क्या है उसको देख लेते हैं। किसी भी परमाणु के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनों को उसके कक्षाओं में बांटने की क्रिया को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो किसी भी परमाणु के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसके कक्षा में बांट दें तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। इसको 2 आधार पे निकाला जाता है। सबसे पहला आधार है कक्षा के आधार पे और दूसरा आधार है उप कक्षा के आधार पे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और ये काफ़ी सटीक भी माना जाता है उप कक्षा के आधार पे। हालांकि इसके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे। अभी सामान्य स्थिति हम लोगों को 20 या 30 तक जानना है तो आसानी से इससे प्राप्त हम लोग कर सकते हैं। हालांकि जितने भी परमाणु हैं उन सभी को इसके आधार पर निकाला जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सबसे सटीक माना गया है, प्रमाण इसको माना गया है। तो चलिए देख लेते हैं कक्षा के आधार पे क्या होगा कि कक्षाओं में बांट देंगे। तो इसके लिए एक सूत्र है, उसको हम लोग देखेंगे आगे, तब समझ में आ जाएगा आसानी से। उप कक्षा के आधार पे, उप कक्षा क्या होता है, जितने भी कक्षाएं हैं उन सभी कक्षाओं में 4 उप कक्षाएं मौजूद होती हैं। वो होता है एस उप कक्षा, पी उप कक्षा, डी उप कक्षा और एफ उप कक्षा। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो एस उप कक्षा होता है वो अपने छोटे छोटे घर बना के रखता है। जितने भी उप कक्षाएं वो छोटे छोटे घरों के रूप में मौजूद होते हैं, जिसमें से एस उप कक्षा में 1 घर पाया जाता है, पी उप कक्षा में 3 कमरे पाए जाते हैं और डी उप कक्षा के 5 कमरे होते हैं और एफ उप कक्षा के 7 कमरे होते हैं। और इन एक कमरे में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ये ध्यान में रखना, और कम से कम 1। तो एस उप कक्षा के 1 कमरा है एस उप कक्षा के पास, तो ये अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन को रखेगा। तो एस उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पी उप कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन और डी उप कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ उप कक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। हालांकि अभी इसको हम देखेंगे, बाद में देखेंगे, आने वाले समय में डिटेल में समझेंगे। अभी फिलहाल समझ लेते हैं कक्षा के आधार पे किस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करते हैं उसको। तो चलिए अब देखते हैं कक्षा के आधार पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो इसके लिए एक सूत्र है, इसको सूत्र को आप लोग ध्यान में रखिएगा और उस सूत्र के अनुसार हम लोग देख सकते हैं कि पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा और चौथा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, वो हम समझ सकते हैं। इसको चलिए देख लेते हैं। इसके लिए एक सूत्र है 2n²। ये सूत्र को याद रखिएगा। इसी सूत्र के आधार पर हम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्राप्त करते हैं, जिसमें से जो n है, n क्या दर्शाता है, कक्षा की संख्या को दर्शाता है। तो इसके आधार पर एक प्रश्न लिया गया है, इसको देखिए जरा। प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो हम अभी बात किए थे कि n किसको बताता है, कक्षा की संख्या को। तो ये कौन सा कक्षा है, प्रथम कक्षा। प्रथम कक्षा किसको कहते हैं, ये तो हम बता चुके थे। कक्षा की जो गिनती होती है वो कहाँ से होती है, तो ये जो अगर केंद्रक है, केंद्रक के पहले जो कक्षा है वो प्रथम कक्षा, ये दूसरा जो कक्षा होगा वो दूसरा कक्षा, इसके बाद का जो कक्षा कहलाएगा तीसरा, इसके बाद का कक्षा क्या कहलाएगा, चौथा। इसी तरह से आगे तक कक्षाओं की संख्या बढ़ते चल जाएगी। अभी तक 7 कक्षाओं का ही पता लगा है, उसके अलावा आगे कक्षा नहीं बने क्योंकि अभी तक तत्व उसके आगे खोजे नहीं गए हैं। तो अभी तक जितने भी तत्व है 7 ही कक्षा तक मौजूद है, उसके बाद नहीं है। तो जो प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कैसे निकालेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। n बराबर क्या लेंगे, प्रथम कक्षा है तो 1 लेंगे और फिर किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, 2n² का। तो 2n² में क्या, n की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, वैल्यू पुट करेंगे 1। तो 2 गुना कितना है, 1 का स्क्वायर। तो आप लोगों को पता होगा कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। और जब हम 1 से किसी संख्या को गुना करते हैं तो वही संख्या हमको प्राप्त हो जाता है। तो इसका जो संख्या प्राप्त होगा वो 2 होगा। तो ये आया हमको 2 इलेक्ट्रॉन। पहला कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन होगी। तो ये ध्यान में रखना है। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं दूसरा कक्षा में कितना होगा, तो दूसरा कक्षा में तो n बराबर क्या लेंगे, 2 लेंगे और
क्या फॉर्मूला लगाएंगे 2n स्क्वायर का। तो 2n स्क्वायर जब फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ पे n के जगह पे कौन सा वैल्यू पुट करेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। तो इसमें किससे गुना करेंगे 2 गुना 4, तो हमको कितना वैल्यू मिल जाएगा 8। तो ये जो आया 8 ये दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताएगा। तो ये दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो टोटल घूमेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन का विभाजन कर रहे हैं किसमें कक्षाओं में। तो इसी क्रिया को हम लोग कह देते हैं क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसी तरह से आप निकाल सकते हैं तीसरा कक्षा के लिए। तो तीसरा कक्षा के लिए जब निकालेंगे n बराबर 3 ले लेंगे तो 2n स्क्वायर, तो n के जगह पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर करेंगे तो 2 गुना 9 बराबर कितना आ गया हमको 18। तो तीसरा कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा टोटल कितना घूमेगा 18 इलेक्ट्रॉन घूमेगा, टोटल कितना 18 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से चौथा भी निकाल सकते हैं, n बराबर क्या ले लेंगे 4 ले लेंगे तो 2n स्क्वायर, तो 2n स्क्वायर तो 2 गुना n के जगह पे क्या रख देंगे 4 का स्क्वायर और यहाँ पे हमको कितना आ जाएगा 2, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 गुना 4 16, 16 दूनी 32, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 32। तो चौथा कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 32। उसी तरह से आप निकाल सकते हैं n बराबर 5 का वैल्यू पुट करके n बराबर 6, n बराबर 7, इससे ज़्यादा नहीं करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से कक्षाओं में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं उसकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथा कक्षा में 32, पाँचवा में उसी तरह से 50, छठा में 72, सातवां में 98। तो इस तरह से कुल इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। तो ये आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि किस प्रकार से कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इन इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से बांटेंगे। अभी तक जो हम परमाणु संख्या देख रहे थे, परमाणु संख्या 1 से लेकर 20 तक देख लेते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए अब देख लेते हैं कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि आपको काम देंगे। इसको याद रखना है, कक्षा के आधार पर हम लोग निकाल लेते हैं, उप कक्षा के आधार पर आगे जब आवर्त सारणी बताएंगे तो उस समय समझा देंगे अच्छी तरह से, टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए देख लेते हैं कक्षा के आधार पर। तो हाइड्रोजन जो है उसका जो परमाणु संख्या होता है वो 1 होता है। तो जब एक परमाणु संख्या तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी 1 ही होगी। तो जब 1 होगी तो इसमें कक्षा का निर्माण कितना होगा 1 ही होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 1। उसी तरह से हीलियम है, हीलियम जो होता है, हीलियम परमाणु का परमाणु संख्या 2 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो निकलेगा ये पहला कक्षा में ही आएगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा कितना 2 बस। अब आते हैं किसका, इसका लिथियम का। लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है। तो 3 है तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन अट सकता है 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पहला कक्षा में आ गया। अब तीसरा जो अब 1 इलेक्ट्रॉन बच गया इसका, वो कहाँ जाएगा अगला कक्षा में। तो ये कहाँ आ जाएगा अगला कक्षा में। तो इसमें कक्षाओं का निर्माण कितना हो गया है 2 हो गया है। बेरिलियम का बात कर लेते हैं। बेरिलियम जो है वो उसकी परमाणु संख्या 4 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी 4 होगी। तो इसका पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो घूमेगा वो कितना हो जाएगा 2। अब इसका कितना बच गया 2 बच गया। दूसरा कक्षा में हम जानते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। तो जब तक ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं होगा तब तक ये अगला कक्षा में नहीं जाएगा। तो 4 वाले का 2 कक्षा बनेगा, 3 वाले का भी 2 कक्षा बनेगा और 2 वाले का 1 कक्षा और 1 वाले का 1 कक्षा बनेगा। और 5 देख लेते हैं। तो 5 में पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और जो 3 बच गया वो अगला कक्षा में चला जाएगा दूसरा कक्षा में। और ये कब तक आता रहेगा जब तक ये 8 पूरा ना हो जाए। उसी तरह से 2 और 4, कार्बन का कितना हो जाएगा 2 और 4। ये संकेत आप लोगों ने याद किया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला में देख लेते हैं 2 और 5। तो यहाँ 2 पहला कक्षा में आ गया और जो 5 इलेक्ट्रॉन बचे वो अगला कक्षा में चला गया। उसी तरह से ऑक्सीजन का देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं 2 और 7। उसी तरह से नियन का देख लेते हैं 2 और 8। सोडियम का कितना हो जाएगा, तो अब ये 8 पूरा हो गया। तो जब 8 पूरा हो गया तो अब कहाँ चला जाएगा अगले कक्षा में। ये ध्यान में रखना है, अब कहाँ चला जाएगा अगले कक्षा में। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, अब कितना बचा इसका 9 इलेक्ट्रॉन। तो 9 इलेक्ट्रॉन में से 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया यहाँ पे। अब बचा कितना 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा अगले कक्षा में। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2 8 1। इसमें कितने कक्षा बने 3 कक्षा। अब इसके बाद 3 ही कक्षा बनेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है
यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अब बच गया कितना 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन में से 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, यहाँ। अब बच गया कितना 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में। तो इस तरह से कुल कितने थे 12 इलेक्ट्रॉन थे और कितने कक्षा बने 3 कक्षा बने। अब देख लेते हैं आगे 13 एल्युमिनियम जो है वो 13 नंबर पे है। तो एल्युमिनियम का हो जाएगा कितना 2 8 8 2 10 हो गया। अब कितना बचा 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये तब तक आता जाएगा जब तक यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरा ना हो जाए। हालांकि तीसरा कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन ये 18 इलेक्ट्रॉन भरने की प्रक्रिया के लिए एक नियम है, उस नियम को समझेंगे तो ये आसानी से समझ में आएगा। लेकिन ये यहाँ जैसे ही 8 भर जाएगा तो उसके बाद का कक्षा भरना चालू हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। अब ये सिलिकॉन है 14 नंबर पे, तो 14 नंबर पे है तो इसका पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कितना बचा 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये कहाँ आ जाएगा यहाँ पर। अब फास्फोरस का देख लेते हैं 15, तो इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है। तो 15 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा में, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरा कक्षा में और जो बच गया इलेक्ट्रॉन वो तीसरा कक्षा में आ जाएगा। अब देख लेते हैं सल्फर का। सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन है, तो सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। अब जो बच गया कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ चल जाएंगे अंतिम वाले कक्षा में। अब जो है क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो 17 होता है और 17 इलेक्ट्रॉन में से पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 हो गया। अब देख लेते हैं आर्गन का। आर्गन का कितना हो गया 2 और 8 8 2 10, अब कितना बचा 8, तो ये आ जाएगा कहाँ यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन अब पूरा हो गया, तो ये अब अगले कक्षा को भरेगा। तो आर्गन का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 होता है। अब यहाँ पे है पोटेशियम। पोटेशियम का हो जाएगा 2 8 8 8 दूनी 16 2 18। अब इसके अगले कक्षा में भरेगा और इसके बाद वाला कक्षा जब 8 पूरा हो जाएगा तब ये 18 को पूरा करता है। ये एक नियम है कि 18 इलेक्ट्रॉन ये तब भरेगा जब इसके बाद वाला कक्षा 8 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद वाला कक्षा 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा, तब फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ भरना चालू होगा 18 इलेक्ट्रॉन में। और ये जैसे ही भर जाएगा तो फिर यहाँ पे भरना चालू होगा। ध्यान रखना है इस बात को, जब ये 18 पूरा हो जाएगा तो उसके बाद वाला कक्षा भरेगा तो फिर ये वाला भरना स्टार्ट हो जाएगा। एक नियम है, थोड़ा सा पेचीदा है नियम, तो कोई बात नहीं, इसको हम समझा देंगे अच्छी तरह से। 1 से लेकर 118 तक के जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल सकते हैं। फिलहाल अभी आसानी से समझने के लिए, ताकि हम रासायनिक अभिक्रिया समझाएं तो कुछ समझ में आए बातों को, इसलिए यहाँ तक बता दे रहे हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। कैल्शियम का देख लेते हैं। कैल्शियम का जो परमाणु संख्या है वो कितना है 20 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 20। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। तो जरा देख लें 8 दूनी 16 सॉरी 8 2 10 और 10 और 8 18 2 20, टोटल 20 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पूरी तरह से आ गए कक्षाओं में। तो इस तरह से परमाणुओं का उनके परमाणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का उनके कक्षाओं में विभाजित कर देना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है और ये बिल्कुल सरल तरीके से निकाला जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल अभी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यहीं तक रोकते हैं। आगे जो उप कक्षा के आधार पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो जब हम तत्व पढ़ाएंगे आप लोगों को, सॉरी आवर्त सारणी पढ़ाएंगे तब आपको अच्छी तरह से समझा देंगे वहाँ पे। अभी फ़िलहाल इसके बाद जो शुरू होने वाला है वो है आपका रासायनिक अभिक्रिया और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। ये काफ़ी हमारे जीवन से रिलेट करता है टॉपिक, इसलिए इसको ध्यान से समझना भी है और पूरी तरह से नोट्स बनाते हुए चलना है ताकि आपको ये काम दे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।